बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त ठंडियानी टॉप के साथ एक बहुत ही खूबसूरत ये एक टॉप पॉइंट है, जिसे हम ग्राउंड कह लें, मेडोज़ कह लें। एक छोटा सा एक ये पैच है, ये काफ़ी हाइट पे है। एकदम मौसम बदला है। अब ये देखिए कि मौसम किस कदर खूबसूरत है और बादल जो है ना ये मेरे पीछे उतरे हुए हैं सारे। ठंडियानी यू ब्यूटी, मैं यकीन जाने इस कदर खूबसूरत मौसम देख के मेरा तो वापस आने को भी दिल नहीं कर रहा। और एक सेकंड के अंदर बारिश होती है, एक सेकंड के अंदर बारिश रुकती है, एक सेकंड में बादल आते हैं। और मैं कहता हूँ क्या बात है। ठीक है, टॉप के साथ थोड़ा सा अगर पीछे आए तो साथ ही छोटा सा ये पैच बना हुआ है। बेसिकली बड़ा ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बना हुआ है। और मौसम आप देखिए कितना खूबसूरत है। मैं भी आपको उसका रिव्यू करवाता हूँ मज़ीद वेदर का। ये चेक करें आप, कितने खूबसूरत बादल है, यकीन जाने। ये देखें आप, इस कदर खूबसूरत वेदर, इस कदर खूबसूरत मौसम है कि बयान से बाहर है। और बादलों की जो गरज है वो वीडियो में साथ साथ आपको उसकी आवाज़ भी आ रही होगी कि बादलों की जो गरज है वो किस कदर ज़्यादा है। मैं बाइक लेके टॉप पे आया हूँ और काफ़ी हाइट पे था, तो मैंने कहा मैं ये व्यू लाजमी शेयर करूँगा, ये मौसम लाजमी शेयर करूँगा आप सब से। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। तो भाई वो हज़रात जो सैरो सियाहत को प्रमोट करते हैं, सैरो सियाहत के शौकीन हैं, तो भाई ठंडियानी का विज़िट लाजमी करें। यकीन जाने ऐसा वेदर कगान ननान में मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। तो मौसम बहुत अच्छा है, ठंड भी लग रही है लेकिन इसको एंजॉय करना है। हाँ, बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मौसम पैदा किए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने कहा मैं ये आपसे व्यू शेयर करूं। माशाल्लाह, क्या कहने हैं, माशाल्लाह, क्या कहने हैं, माशाल्लाह। उधर ही रुके और ये फाची को फाची वो ऊपर पे लोग आगे भाई बैठ ऊपर पे आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस वक्त हम ठंडियानी टॉप पे जाते हैं तो ठंडियानी टॉप से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे जंगलों में से होता हुआ एक ट्रैक आता है। और वो ट्रैक भी तकरीबन 1 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और अच्छा खासा वो एक पथरीला ट्रैक है। ठीक है, वो ट्रैक जब हम नीचे उतरते हैं तो बिल्कुल उसके डाउन हिल पे कह लें कि एक बहुत ही खूबसूरत सी मेडोज़, एक बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड, और यहाँ पर इन्होंने कैंपिंग पॉट जो है वो बनाए हुए हैं। आप मेरे अकल में देख सकते हैं कि ये कैंपिंग पॉट बने हुए हैं रिहाइश के लिए, फैमिलीज़ के लिए। ठीक है, अगर हम टॉप पे जाते हैं ठंडियानी टॉप पे तो वहाँ पे हमें होटल्स काफ़ी मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके जो रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये इनकी मैंने एक अभी खूबी देखी है कि सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल देखिए जंगलों में बना हुआ है। ऊपर इन्होंने वो सोलर लगाए हुए हैं ताकि जो है वो
बिजली वगैरह का मसला जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वापडा का कोई कंसर्न नहीं है, वापडा का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये कैंपिंग स्पॉट्स बहुत खूबसूरत है, यकीन करें, ठीक है जी। और ये बड़ा ही खूबसूरत मैदान है, फैमिलीज़ के लिए झूले लगे हुए हैं, बच्चे अगर साथ आते हैं तो वो इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर साथ ही होटल बना हुआ है, टक शॉप है, हर चीज़ मुकम्मल है वहाँ पे। और बाकी खाने पीने का सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, चीज़ें बड़ी मुख्तसर सी हैं, लेकिन ये है कि जब इंसान यहाँ पे आता है तो उसको खाने पीने की होश भाई बिल्कुल नहीं रहती। अभी ठंडियानी टॉप पे मैं दोबारा जाऊँगा और वहाँ की जो वीडियोस हैं वो इंशाअल्लाह क्लिप करूँगा और आपको मौसम दिखाऊँगा ठंडियानी टॉप का भी। यहाँ का जो मौसम है धूप छाँव चलती है, एकदम से धूप है, एकदम से बारिश है और मौसम अच्छा खासा यहाँ पे सर्द है। रात को जर्सी लेके मुझे सोना पड़ा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। अब वो देखें पीछे मेरे उस साइड पे वो सारे जंगलात हैं, वो सारे पीछे जंगलात हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात भी हूँ कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, ना किसी जंगली जानवर का, ना हशरात का, ना कीड़े मकोड़ों का। मैं इस बात से वाकई बड़ा हैरान हुआ हूँ। तो लेकिन ये है कि वो लोग जो ठंडियानी आते हैं तो भाई वो इस पॉइंट को विज़िट लाजमी करें। यहाँ पे आना मुफ्त है, यहाँ पे आने के चार्जेस नहीं हैं, वो तो ज़्यादा जब आप उसको रूम को लेंगे स्टे करने के लिए तो चार्ज करेंगे आपसे। ओवरऑल ये पिकनिक के लिए भाई बहुत अच्छी जगह है। आप ये देखें मुकम्मल जंगलात हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, अल्लाह ताला की खूबसूरती कहाँ कहाँ मौजूद है। ये नीचे सारी गहरी खाई हैं, सारी की सारी। ये ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे आप खेल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वो नीचे भी कैंपिंग स्पॉट बने हुए हैं, वो देखिए फ्रंट पे वो नीचे लगे हुए हैं सोलर्स, साथ ही उन्होंने वॉशरूम का इंतज़ाम किया हुआ है और फैमिली जो है वो नीचे रिहाइश पजीर है, ठीक है जी। तो ओवरऑल ये जगह बहुत खूबसूरत है। 1 किलोमीटर का ट्रैक है, वैसे तो वो पैदल भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चूँकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ तो मैंने कहा चलिए बाइक पे चलते हैं, तो वो ट्रैक पैदल भी किया जा सकता है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी देर तक मैं जाऊँगा ठंडियानी टॉप पे। ठंडियानी टॉप पे जाके वहाँ का मौसम, वहाँ के व्यूज़ इंशाअल्लाह आपको दिखाऊँगा जी इंशाअल्लाह, ठीक है, कि वहाँ का मौसम है जो कैसा है, ठीक है जी। शायरा उधर ही रुके और ये फाची को फाची वो ऊपर पे लोग आ गए मैं बैठ ऊपर पे आ गए। यार के 60 की नदी बना पड़ा वीडियो बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुबह के वक्त ठंडियानी का मौसम आप चेक करें कितना खूबसूरत है।
और इस वक्त सुबह के तकरीबन 8:15 हो रहे हैं और मैं इस वक्त जो है वो ठंडियानी से चेकआउट करने लगा हूँ। सारी पैकिंग हो चुकी है। मौसम बहुत अच्छा है, जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ रह भी नहीं सकते। वेल, आज वापसी का सफ़र है तो सोच लो कि वापसी जो है वो मरी में एक रात क़याम कर लूँ, थोड़ा सा मरी को भी एक्सप्लोर कर लें, थोड़ा सा घूम फिर लें वहाँ पे भी। तो चलते हैं जी, देखते हैं वापसी पे हमें कितना वक्त लगता है मरी पहुँचते हुए। वापसी के जो रास्ते हैं, जो तराइयाँ हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस कदर शदीद है। अभी ये देखें, ये भी चढ़ाई है और बाइक जो है वो मुकम्मल स्लिप कर रहा है यहाँ पे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुकम्मल ज़ोर के साथ बाइक जो है ना वो यहाँ से निकल रहा है। खैर चलें, सफ़र का आगाज़ करते हैं जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बखैर व आफ़ियत वापसी का सफ़र भी तय करवा दे। अभी ये थ्रू आउट सारी उतराइयाँ यहाँ से कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जो बड़ी ख़तरनाक होंगे, पथरीले होंगे बहुत ज़्यादा। तो आपको वो मोड़ मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ बाइक जो है वो उतारा जाता है। मौसम आप देखें, सबसे पहले तो बहुत ही दिलकश है। इस वक्त मैंने जर्सी पहनी हुई है वूल की, तो बचा हुआ हूँ। अगर मैं टी शर्ट पहन लेता तो मेरा हाल ख़राब होना था बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं कल और परसों की डेट में यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा, बहुत रश था कल। तो अब लोगों का जो रुझान है वो नज़र आ रहा है कि ठंडियाने की जानिब बढ़ना शुरू हो गया है। खैर, अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी ठंडियाने के साथ, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया, हकीकत में बहुत मज़ा आया। क्या मौसम, क्या सड़कें ख़तरनाक तरीन, और बादलों का जाना आना, बारिश, सब कुछ अल्फाज से हर चीज़ बाहर है। ये सारा पहाड़ी इलाका है, सारा का सारा, ठीक है। जितने पत्थर पड़े हैं सारी लैंड स्लाइडिंग है जितनी भी है। ज़ुकाम जी हल्का हल्का सा कल हो गया मुझे, ठंड लग गई है कल, लेकिन ये है कि रात को अल्लाह का शुक्र है नींद अच्छी आ गई थी। अभी चल के आगे मेरा दिल है मैं मेडिसिन ले लूँ ज़ुकाम की। तो रवां दमा जी सफ़र की जानिब।
अच्छा, जो ही पत्थर आते हैं मैं डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर कर देता हूँ। और ये असूल है हमेशा बाइक राइड करने का कि जितने भी डिस्क ब्रेक बाइक्स हैं हमेशा उतराई में पत्थरों के ऊपर वो डिस्क ब्रेक कम से कम यूज़ करें, ना होने के बराबर। इस वक्त मेरी मैक्सिमम जो ब्रेक चल रही है वो बैक ब्रेक चल रही है, क्योंकि वो डिस्क नहीं है, क्योंकि डिस्क ब्रेक एकदम बाइक को रोकता है। और उस सूरत हाल में खुदा न खास्ता अगर आपका टायर फिसल जाता है पत्थर के ऊपर तो मुकम्मल गिरने का ख़दशा होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा कह ले कि पेचीदा सा मसला है जिसके बारे में हर राइडर जानता नहीं है। ये तजुर्बात मेरे साथ सारे हो चुके हुए हैं। अब ये देखें, ये प्लेन सड़क है, जैसे ही प्लेन आती है तो मैं डिस्क ब्रेक हल्की हल्की जो है वो यूज़ करता हूँ, लेकिन जैसे ही पत्थर आ जाते हैं मैं डिस्क ब्रेक बिल्कुल छोड़ देता हूँ। इसके लिए ब्रेकों का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी टूर पे निकले अपने ब्रेक लेदर्स, चाहे वो फ्रंट डिस्क के हैं चाहे वो बैक हैं, उन्हें या तो चेंज करवा लें या अगर वो लूज़ है तो उन्हें अच्छी तरह टाइट करवा लें आप। ठीक है, अभी ये देखें, ये फ्लैट रोड जैसी आती है मैं डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल जो है वो शुरू करता हूँ, पत्थरों पे मैं इसका इस्तेमाल जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। और ये मोड़ कितने ही ज़्यादा, ये देखिए जी कितने ख़तरनाक से मोड़ है। और ये दरख्त आप देखिए, ये लैंड स्लाइडिंग से नीचे आया हुआ है, ये देखिए लैंड स्लाइडिंग से सारे ये पत्थर जो हैं ये लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है और क्रेनें लगा के इन्होंने सारा रास्ता साफ़ किया हुआ है। मकामी यहाँ पे कहते हैं जी कि यहाँ पे 15-15 फुट बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, और हम लोग ये इलाका छोड़ के कहीं दूर निकल जाते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो फिर अपना काम करती है, क्रेनें चलाती है यहाँ पे ताकि रास्ता जो है वो साफ़ रहे। तो मैंने कहा जी पता चल रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे ठंड पड़ रही है जून के महीने में, तो वो 15 फुट बर्फ़ का पड़ना बिल्कुल ठीक है, समझ आती है बात। अब ये देखिए फिर ये पत्थरों वाला पाथ आ गया, मैंने डिस्क ब्रेक छोड़ दिया बिल्कुल पिछली ब्रेक मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीड भी यहाँ पे नहीं देना, क्योंकि फिर बाइक आगे कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि सारी उतराई है थ्रू आउट। ये देखिए बाइक न्यूट्रल है, मेरा गियर में नहीं है, लेकिन स्टार्ट किया हुआ मैंने, बंद नहीं है किया हुआ। तो जगह जगह हर्डल्स हैं। अभी नीचे जाके मज़ीद जो है वो ऑफ रोडिंग शुरू हो जाएगी ख़तरनाक सी। वो ऑफ रोडिंग जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक है। खैर नाश्ता भी हमने किया को नहीं है, नाश्ता हम करेंगे नीचे से। ठीक है, जहाँ से हमने चाय पी थी, अब वो जगह का नाम मैं फिर से भूल गया हूँ। तो उनकी चाय चूँकि बड़ी अच्छी थी, रेट भी उनकी मुनासिब थे, तो मैंने कहा नाश्ता वहीं से करके चलते हैं आगे। फिर मौसम बहुत अच्छा है, बहरहाल मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुंड के अंदर। यहाँ से भी नाश्ता किया है, नाश्ता बस ठीक ही था, बहुत अच्छा भी नहीं था बहुत बुरा भी नहीं था। हाँ, चाय इनकी बड़ी अच्छी थी। तो अभी हम निकलते हैं जी अपनी मंजिल की तरफ आस्ता आस्ता। धूप जो है जी यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि अब आस्ता आस्ता हम जा रहे हैं उतराई की तरफ। तो वो बादलों का मौसम तो ऊपर रह गया, आगे चल के देखते हैं कि हमें कैसा मौसम जो है वो मिलता है। मुकम्मल ऑफ रोडिंग, पथरीली सड़क और स्लिपरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बड़े आराम से जो है वो बाइक को यहाँ से उतारना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वेदर यहाँ पे सनी हो चुका है और सर्दी में हल्की सी कमी आ गई है यहाँ पर। ये यहाँ के मुकामी बच्चे खेल कूद में मगन है। ये देखें आप कितना ज़्यादा जो है ये रास्ता ख़राब है। कोशिश कर रहा हूँ कि पक्के पैर से होते हुए बाइक को नीचे उतारूँ। लैंड स्लाइडिंग की तो इंतहा यहाँ पर, यकीन जानिए। ये तो अगर रास्ते साफ़ ना हो तो ये रास्ते सारे ब्लॉक हो जाए, मैं समझता हूँ। जितने को यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, छोटे से लेके बड़े तक। चले
निकलते हैं आस्ता आस्ता मंजिल की तरफ। पेट्रोल अभी हाफ़ टैंक है मेरे पास, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं रास्ते में जो भी पंप मिला वहाँ से टैंक ये दफ़ा फुल करवा लूँ। ये देखें, ये उतराई ख़तरनाक है, पत्थर है, खदशा होता है टायर के स्लिप होने का। फ्लू की वजह से तबीयत जो है थोड़ी सी अपसेट हुई हुई है, मगर अभी जाके मेडिसिन लेके इस तबीयत को ठीक करता हूँ। ये देखे फिर से उतराई हैं, अभी थ्रोट सारी उतराई हैं मेरी ना। ये देखें आप, बाकी ये पहाड़ी सिलसिला देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, सनी वेदर के अंदर भी, धूप में भी। ये देखें किस कदर ख़तरनाक मोड़ है, बड़ी ही आस्ता आस्ता पिछली ब्रेक के साथ मैं बाइक उतार रहा हूँ। ये देखें बाइक न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही नीचे जा रहा है बाइक। अच्छा, गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम ये जो ये एरिया सारा ये पहाड़ी इलाका है जहाँ सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कम से कम लोहे की हर्डल लगाएं। खुदा न खास्ता कोई गाड़ी स्लिप हो जाती है, बाइक स्लिप हो जाती है, तो वो कुछ बचाव की तदबीर बन जाती है आपके पास। अब कुछ जगहों पे ये पैच लगे हुए हैं, लेकिन मोस्टली एरिया जो है वो पैच के बगैर है। ये देख लें आप, ये देख लें, ये सारे पत्थर पड़े हुए हैं, कोई यहाँ पे सेफ्टी किसी किस्म की भी नहीं है। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। अब जो उतराई की तरफ हम जा रहे हैं, मौसम में जो है ना वो हल्की हल्की तब्दीली आना शुरू हो गई है। बहरहाल ठंडियानी की जो ठंड है वो तो हमारे इलाके में जैसे जनवरी फरवरी का मौसम है, दिसंबर का मौसम है, वैसी सर्दी पेश करता है। यकीन जानिए, जितने भी पहाड़ी सिलसिले मैंने कवर किए हैं, इतनी ठंड मुझे कहीं नहीं मिली जो ठंडियानी में भी ठंड मिली है। इतनी सर्दी कहीं नहीं मिली। और 10,000 फीट है, ज़ाहिर है आपकी जो ज़मीन है उससे 10,000 फुट की बुलंदी पर है ठंडियानी, और बादलों ने वहाँ पर घेरा हुआ है जी ठंडियानी को मुकम्मल तौर पर। जो ही जो है वो शाम होनी है 4 बजे के बाद, तो वहाँ पे बादलों का राज है। अंधेरा बाद में आता है, पहले बादल आती है। अभी ये पैच कुछ बेहतर हुआ है, शुक्र किया है। सांस में सांस आता है मेरे जब मैं पैच देखता हूँ कि पैच ठीक हो गया सड़क का। मुकम्मल उतरा है, ये देखिए मुकम्मल। और ये देखिए सारा पहाड़ी सिलसिला, गहरी खाइयाँ साइड पे, और किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। ये दोबारा से पैच खराब आ गया, मज़ीद आगे गहरी उतराई है।
ये देख रहे हैं आप, ये सारे पत्थर, ये सारे लैंड स्लाइडिंग के पत्थर हैं जो गवर्नमेंट ने क्रेन के ज़रिए साइड पे लगाए हुए हैं, वरना यकीन जानिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और मकामी कहते हैं कि यूँ समझे कि यहाँ 12 महीने काम होता है। ठीक है, हम हालात में जैसे भी ऑफ सीज़न है, लैंड स्लाइडिंग के खदशात बहुत होते हैं, और सर्दियों में तो बर्फ़ कहते हैं तो राज ही बर्फ़ का है, तो सर्वाइव करना बड़ा ही जोखिम भरा काम हो जाता है। खैर, हर 1 मिनट के बाद बड़ा ख़तरनाक सा मोड़ आता है। और आप ये देखें कि इस साइड पे खाइयाँ किस कदर ख़तरनाक है, अल्लाह माफ़ी दे। यकीन जानिए देख के खौफ आता है। पहाड़ तो खूबसूरत है ही हैं, लेकिन ये जो गहरी खाई है ना, ये बड़ी जो है ना, ये डर का मंजर है पूरा। और कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, स्टिल छोटी सी रोड है और यहाँ पे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं दी हुई किसी भी किस्म की। आगे फिर देखे वो उतराई आती है और बड़ी ही ख़तरनाक सी है। मैं बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड पे रख के यहाँ से मोटरसाइकिल मोड़ रहा हूँ और बाइक मेरा न्यूट्रल है बिल्कुल इस टाइम, ये देख लें, पिछली ब्रेक के साथ। लेकिन चूँकि यहाँ पत्थर नहीं है तो मैं हल्की सी डिस्क ब्रेक का यूज़ करूँगा, यहाँ पे हल्का हल्का पैडल दूँगा ताकि बाइक जो है ना वो अपनी मध्यम रफ्तार के तहत ही नीचे उतरे, क्योंकि स्पीड यहाँ दी ही नहीं जा सकती। ये देखें आप, बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड पे ला के मैं बाइक को यहाँ से मोड़ रहा हूँ बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड से। ये देखें, स्टिल देखें वो उतराइयाँ आप किस तरह की हैं, यानी किस कदर हाइटेड है ठंडियानी टॉप। और ये सारा ट्रैक 1.5 घंटे का इसी तरह से ही है। 1.5 घंटा अगर आप गाड़ी पे हैं, बाइक पे है, तो इसी चढ़ाई का आपने सामना करना है। वो देखें आप कैसी चढ़ाई है, वो देखें, यहाँ से मैं आया था। और वापसी देखें, उतराई मैं बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड पे लाके बाइक रोक के यहाँ से उतारूँगा ताकि आसानी के साथ जो बाइक है वो नीचे की तरफ उतर जाए। ये देखें, ठीक हो गया। हाँ, स्टिल मेरा बाइक न्यूट्रल है, चेक करें, चेक करें आप। और ऐसे एकदम निकलता है बाइक हाथों में से जैसी उतराई आती है। आगे फिर जो है वो पैच डिस्टर्ब सारा, ये देखें, ये देखें। ये चेक करें आप, ये चेक करें, फिर से प्याज शराब आ गया। माजत के साथ ये खांसी और ये ज़ुकाम, इसने मुझे जकड़ा हुआ इस टाइम। बहरहाल जी रवा दवा आगे की तरफ। इस वक्त जी मैं पहुंच चुका हूँ गिलियात में। गिलियात के ये हैं जी सारे पहाड़ी सिलसिले, आप देख सकते हैं मेरी राइट साइड पे ये जितने पहाड़ी सिलसिले हैं ये सारे गिलियात में आते हैं। गिलियात में यहाँ पे हल्का सा जो मौसम है वो गर्म है हल्का सा, लेकिन काबिल बर्दाश्त है। अभी जी पेट्रोल डलवाया 2000 रुपये का, टैंकी फिर से फुल हो गई है। और गिलियात की पहाड़ियों में से इस टाइम मैं गुज़र रहा हूँ। यहाँ से जी तकरीबन मरी जो है वो 60 to 62 किलोमीटर अभी बाकी है, 60 से 62 किलोमीटर। ये राउंड अबाउट 2-2.5 घंटे मुझे लग जाएंगे मज़ीद अभी मरी पहुँचते पहुँचते। सफ़र अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा जा रहा है, खुशगवार जा रहा है हर तरह से। अच्छा, जिस भी जगह पे हम जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में या हम किसी भी पहाड़ी इलाके की तरफ मूव ऑन करते हैं, हर जगह का एक अलग मौसम है, हर जगह की अलग खूबसूरती है। ठीक है, कहीं पे मौसम गर्म भी आता है, कहीं पे मौसम बहुत सर्द आ जाता है। तो ओवरऑल अगर ये इस इलाके की मैं बात करूँ, ये जो गिलियात है, तो मौसम ज़्यादा गर्म भी नहीं है और मौसम ठंडा भी नहीं है, दरमियाना सा मौसम है इस टाइम यहाँ पे। और ये सारे देखे पहाड़ी सिलसिले हैं सारे मुकम्मल तौर पर।
सारे के सारे पहाड़ी सिलसिले ये वाले। अभी जिससे आगे हमारी जो अगली मंजिल है वो है नथिया गली, वहाँ कुछ देर क़याम करेंगे। आज उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि बारिश तो काम ख़राब करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन मौसम का पता नहीं चलता। वही बात आ जाती है कि पहाड़ी इलाकों का जो मौसम है वो बिल्कुल बेतबारा सा मौसम है। पल में सर्दी, पल में गर्मी, पल में धूप, पल में बारिश। और ये सारी देखिए वन वे रोड है, लेकिन एक बात है कि ये देखिए यहाँ पे हर्डल्स लगे हुए हैं सारे, ये सपोर्ट है, ठीक है। ये कुछ जगह जो है इस लिहाज से बेहतर है। तो बाकी सड़क ठीक है, खुली है वन वे है, लेकिन सड़क ज़रा खुली है। और बड़े स्मूथ तरीके से यहाँ पे जो है ना मोटरसाइकिल ड्राइव किया जा सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि वो ऑफ नहीं ख़त्म हो गई है सारी, कोई ठंडियानी हम पीछे छोड़ रहे हैं। अब जो सफ़र है वो सारा रोड का है, और कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे उतराई है। ट्रैफिक है जी काफ़ी ज़्यादा, पीछे से भी आगे से भी। पहाड़ी सिलसिले बहुत खूबसूरत है, यकीन जानिए। ये पहाड़ी जो सिलसिले हैं ना गिलियात के, ये भी बेशुमार खूबसूरती की मिसाल आप है। नथिया गली 24 किलोमीटर है जी यहाँ से। ये देखें नथिया गली यहाँ से तकरीबन जी 24 किलोमीटर बाकी है नथिया गली। वेलकम टू गिलियात। गिलियात में खुश आमदीद। ये जी गिलियात बाज़ार है, छोटा सा बना हुआ है और मामूलाती ज़िंदगी यहाँ पे चल रहे हैं। ये जी पुल आ चुका है गिलियात से नथिया की जानिब। नीचे चश्मा बह रहा है पानी का। पानी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ धो रहे हैं, कपड़े शपड़े धो रहे हैं। आगे जी चेक पोस्ट आ गई है। अब ये पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे। अमन से ही खड़े हुए हैं फ़िलहाल तो। चले, हमने अपने रूट पे जाना है। गिलियात के पहाड़ी सिलसिले। यहाँ पे कुछ मरम्मत वगैरह हो रही है। आई थिंक ये कुछ अंडरग्राउंड जिसे कहते हैं। ये जीप फंस गई है,
रेत के अंदर काम शाम हो रहा है, क्रेनें आई हुई हैं। रवा दवा जी मंजिल की जानिब।
गिलियाद के पहाड़ और ये सड़क। अच्छा, यहाँ पे मैंने भी ज़रा स्टे किया है और यहाँ पे जो सबसे मज़ेदार चीज़ मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ, आप महसूस कर रहे होंगे कि आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा यहाँ से। ये मुकम्मल जंगलात हैं गिलियाद के और यहाँ से कीड़े मकोड़ों की इतनी आवाज़ है। पहले आप आवाज़ महसूस करें, ज़रा सुने। इस कदर शोर है हशरात का। ये देखें आप, गिलियाद के घने जंगल, पहाड़, ये रोड है बेसिक, लेकिन ये जो आवाज़ है, अच्छा हशरात भी नज़र भी नहीं आ रही लेकिन उसके बावजूद आवाज़ बहुत ज़्यादा है। ये हैरानगी वाली बात है। हाँ, वो जी मेरा जहाज़ प्रो मैक्स खड़ा हुआ है सामने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नथिया गली में और थोड़ा सा प्लान में ट्विस्ट आ गया। यहाँ से ये ट्रैक जाता है जी नमली आबशार का। यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाते जाते उसको विज़िट कर लूँ, नमली आबशार। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, चलते हैं ट्रैक की तरफ, देखते हैं कि वहाँ का जो पॉइंट है वो कैसा है। फैमिलीज़ काफ़ी सारी आई हुई हैं, रश पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो बाकी चलती है जी नमली आबशार। ये तो अच्छी खासी भाई चढ़ाई है इधर भी। नई नई जो जगह होती है उनको देखने का वैसे ही मैं बहुत शौकीन हूँ। तो नथिया गली से मरी की जानिब रास्ते में ट्रैक आता है नमली का। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसी जगह है नमली आबशार। ऑनेस्टली वैसे मैंने इसके बारे में कोई रिव्यू नहीं लिया था नेट से बिल्कुल भी। हाँ, मुझे अंदाज़ा था कि रूट यहाँ से पड़ता है। तो अभी मैंने साइन बोर्ड पढ़ा, मैंने कहा चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और इन चढ़ाइयों को अबूर करते हुए चलते हैं नमली आबशार की तरफ। 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है, इसे कवर अप करते हैं। वो देखिए जी मंकी सामने बैठा हुआ है, इसके पास जाएंगे तो गुस्सा करेगा, इसलिए हम इसके पास नहीं जा रहे। नमली आबशार, ये ट्रैक भी मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ और देखते हैं चल के जी नमली वाटरफॉल, वहाँ के व्यूज़ कैसे हैं। इधर भी बस इसी तरह से कहीं चढ़ाई है कहीं उतराई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ जाने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होने वाला है। वहाँ के जो नीचे मुकामी हैं उनसे मैंने पूछा है तो वो कह रहे हैं कि एक अच्छा पॉइंट है, आप विज़िट कर सकते हैं जाके बाइक पे आराम से। मैंने कहा चले, अब आए जो हुए हैं तो विज़िट भी कर लेते हैं नमली आबशार। चढ़ाई है, मुसलसल चढ़ाई है, मुसलसल चढ़ाई है। मरी से निकलते वक्त बाइक का जो ऑयल है वो चेंज करवाना है, चेन को ऑयलिंग करवानी है। चेन सूख गया बिल्कुल ही, ऑयलिंग करवा के तेल चेंज करवा के फिर निकलना है जी मरी से। ऑन द वे टू नमली आबशार, नमली वाटरफॉल। जगह जगह पुलिस के नाके हैं, जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है। ये हेल्पफुल होने चाहिए, इनका हेल्पफुल होना ज़रूरी है। नमली आबशार, नमली वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत जगह है जी, ये भी बहुत खूबसूरत प्लेस है। यहाँ के मुकामी
टूरिस्ट, ये देखें, ये सामने गाड़ी लगता है टूरिस्ट की आई हुई है, फैमिली है शायद पूरी। ओके, अभी यहाँ से नमली का ट्रैक मेरे ख्याल से सीधा ही है, हाँ सीधा ही जाना पड़ेगा। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। नमली का ट्रैक आ गई है, नमली का ट्रैक सीधा, हाँ जी आगे ही जाना है। हर मोड़ पे पुलिस खड़ी हुई है, हर मोड़ पे। चले कोई नहीं। गवर्नर हाउस, नमली आबशार, बाकोट रोड, दरवेशाबाद, मीरन जानी ट्रैक, नमली आबशार। लेफ़्ट होना जी यहाँ से हमने। ओके, नमली आबशार ठीक हो गया है। यहाँ से वैसे दोबारा एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। वैसे तो एरो यहीं का लगा हुआ है नमली आबशार का। सर नमली आबशार का ट्रैक इधर ही है आगे जी, ठीक हो गया मेरे ख्याल से। ये मकामी यहाँ पे जा रही है नमली, तो चले विज़िट कर लेते हैं चल के। सारा पहाड़ी सिलसिला यहाँ पे भी। हाँ मौसम अच्छा है नथिया का। नथिया से पीछे गर्मी थी और नथिया गली का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। आज एक शुक्र ये भी है कि बारिश नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैक इजीली जो है वो तय हो रहा है। ये देखें जी, इनके छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ साथ हैं। ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं अपनी माँ के ऊपर, अपने बाप के ऊपर। गुजर जाए जी, आप गुजर जाए, हमारी खैर है। ओके, ले जी टूवर्ड्स नमली आबशार। देखते हैं कैसा ट्रैक है, कैसा एक्सपीरियंस है। मैं बाइक बिल्कुल स्लो चला रहा हूँ क्योंकि हर 1-2 सेकंड 5 सेकंड के बाद एक मोड़ आता है, बड़ा ख़तरनाक सा मोड़ है। ये देखें आप, यहाँ पर बाइक जो है वो तेज़ करना बहुत बेवकूफ़ी है। अभी उतराई है जी, वापसी पे होगी चढ़ाई बहुत ज़्यादा। ये देखें, यहाँ आगे जो मोड़ है ये भी अच्छे खासे हैं, डेंजरस है। ओके, नमली का ट्रैक भी अच्छा खासा खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बेशक खूबसूरत मौसम, खूबसूरत सफ़र, खूबसूरत ट्रैक, चढ़ाइयों उतराइयों से भरपूर नमली आबशार। ये जी वापसी पे सारी चढ़ाई होगी अब दोबारा से। नमली का ट्रैक यही है ना जी? सीधा ही है, सीधा ही है जी, सीधा ही है। ये फिर से ऑफ रोडिंग आ गई है भाई, और मुझे लगता है कि मुझे बड़े ध्यान से यहाँ से बाइक उतारना पड़ेगा। पिछली ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा दोबारा से। चले, जब ज़्यादा मुश्किलात काट दी हों तो फिर थोड़ी मुश्किलात लगती नहीं है सच्ची में।
ये फिर से वो सड़क देख के मुझे ठंडियानी का ट्रैक याद आ रहा है। ये भी उसकी कापी है तकरीबन यहाँ से, देखे ना सारी रोड टूटी हुई है, पत्थर पड़े हुए, रोड टूटी हुई है सारी, लेकिन ट्रैक पूरा करना है मैंने। ये नमली आबशार, मुझे लग रहा है कि मीरन जानी ट्रैक है। हाँ, ये तो मीरन जानी का पॉइंट आ गया, नमल मेरा मीरन जानी ट्रैक 4.5 किलोमीटर। नमली मीरन जानी का ट्रैक तो यही है, नमली आबशार। थोड़ा सा पूछ लेते हैं यहाँ से, ठहर जाए ज़रा, फैमिलीज आई हुई हैं। नमली आबशार आ गई है जी, ठीक हो गया, शुक्रिया। अभी भी हमने आगे जाना है, पीछे ट्रैक था जी मीरन जानी का, लेकिन हमने जाना है नमली आबशार। अच्छा खासा डेंजर सफ़र है जी। ये देखें साइडों पे सारी खाई हैं, और ये सारी लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, पत्थरों की जितनी भी है यहाँ पे। ओके 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 ओके, रास्ता कर लेते हैं जी यहाँ से। रोड का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, सारी रोड का। मुझे लगता है हम तकरीबन पहुंच चुके हैं या करीब हैं नमली के, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई हैं। तो देखते हैं जी इधर की खूबसूरती। आई थिंक ये रेस्टोरेंट है, अभी भी ट्रैक आ गई है शायद, हमारा जो पॉइंट है। नमली आ गई है अभी, नमली नमली ये नमली मेरा पहुंच आए हैं, सारे आगे हैं दोनों। अच्छा, ये वाली और एक इससे आगे है। ओके आगे वाली सही है, ये वैसे डिस्को जी, ठीक हो गया।
नमली कहते हैं जी आप पहुंच आए हैं, एक शुरू में आबशार आती है, कहते हैं उसको छोड़ के आप आगे जाएं, असल जो पॉइंट है आबशार का वो आगे है। नमली हम पहुंच चुके हैं। कैसा अजीब सा सफ़र है सारा ये। होटल्स बने हुए हैं जगह जगह। सारा ट्रैक टूटा हुआ है। देखिए सारी सड़क जो है ना वो टूटी हुई है और पत्थर है सारे। ये भी सारी मुकम्मल ऑफ रोडिंग है, मुकम्मल तौर पर। ये तो ऐसे जैसे गंगा चोटी का ट्रैक होता है। गंगा चोटी भी जब जाते हैं हम कश्मीर की तरफ से तो भाई वहाँ पे भी हमें ऐसी ही सीनरीज मिलती है देखने को। और यहाँ पे भी देख रहे हैं सड़क वैसी है, बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। और अभी मुझे लगता है गवर्नमेंट ये ठीक करने के बिल्कुल मूड में भी नहीं है। चले कोई नहीं, ट्रैक हमारा तकरीबन पूरा हो चुका हुआ है। आगे मज़ीद किसी से कंसर्न कर लेते हैं। वो तो कह रहा था कि आप पहुंच चुके हैं नमली, आबशार आ गया है। तो चले आबशार को विज़िट करते हैं, देखते हैं कि ये जगह कैसी है, ताकि अगर कभी दोबारा मुस्तकिल में आने का प्लान बने तो पता हो कि भी ऐसी जगह है तो जाया जा सकता है। पहाड़ी बकरे मेरे इर्द गिर्द खूबसूरत और अपना चढ़ते हुए। ओए होए 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 होए, ये चेक करें ट्रैक आप, टफ तरीन ट्रैक है। चेक करें, रोड चेक करें आप किस तरह की है। और ये मेरे सामने आ गया पहाड़ी बकरे। खतरनाक तरीन रोड है ये भी, बहुत ज़्यादा। नमली आबशार। ओके बेटा, नमली का मेन पॉइंट यही है, यही है जी, ठीक है ओके। ऊपर जाना पड़ेगा लगता है। हाँ जी, वो ये सीढ़ियों से नीचे ना पैदल रास्ते 7-8 मिनट नीचे उतर के जी। और वो जो ऊपर है, ऊपर होटल बने हैं, खाना पीना रहेगा। नहीं आबशार ऊपर नहीं है, नहीं ऊपर आबशार नीचे ही है। चल सामने जो डाला नहीं उसके साथ बाइक आप चले ले जी, आबशार तो पहुंच चुके हैं हम अल्लाह के हुक्म से। देखते हैं कि यहाँ का सीन कैसा है। बाइक खड़ा करते हैं किसी ऐसी सेफ जगह पे जहाँ पे ओके, मैं सिर्फ विज़िट कर रहा हूँ, लगाते हैं बाइक भी। ओके बैग ओके ले जी, देखते हैं आबशार कैसी है। फिर आपको व्लॉग में दिखाते हैं कि आबशार आने का जो फ़ैसला था वो कैसा था।